Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Fever. Next, our topic of discussion is related to anastomosis around the scapula. तो इसमें जो है हमारे पास जो एनास्टोमोस बन रहा है ऑन द स्केपुला, एक तो बॉडी के लेवल पे बन रहा है और दूसरा हमारे पास एनास्टोमोस बनेगा अराउंड द एक्रोमियम प्रोसेस। तो इसमें जो अराउंड द बॉडी पे बन रहा होता है, इसमें हमारे पास ये जो है थायरोसर्वाइकल ट्रंक से हमारे पास आती है, एक ब्रांच आती है सुप्रास्कैपुलर, ये वाली सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। और इसके अलावा एक ब्रांच आती है हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, इसमें से हमारे पास आती है सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर से सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी होती है जो इन्वॉल्व होती है एनास्टोमोसिस में। ठीक है। अब इसमें एक तो जो एनास्टोमोस बन रहा है अराउंड द बॉडी, इसमें सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आएगी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है वो एनास्टोमोस में इन्वॉल्व है। हमारे पास जो एक्रोमियम प्रोसेस बन रहा है ना, उसमें भी ये इन्वॉल्व है। अच्छा, फिर इसमें एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आती है। ठीक है। तो ये बन रहा है हमारे पास एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी। फिर जो एक्रोमियम प्रोसेस पे बनता है ना, ये वाला एक्रोमियम प्रोसेस, इस लेवल पे जो बन रहा है हमारे पास, इसमें है जो थ्रैको एक्रोमियल आर्टरी है, इसकी जो एक्रोमियल ब्रांच है वो इन्वॉल्व होगी। फिर इसके बाद जो पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी है, ये पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स हीमोरल आर्टरी, इसकी एक ब्रांच एनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व होगी। ठीक है। एक हमारे पास सुप्रास्कैपुलर से आ रही है, दूसरा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स कैप हिमरल आर्टरी से आ रही है, और एक थ्रैको एक्रोमियल आर्टरी से आ रही है। तो इस तरह ये एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाह।